सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से मजबूत हुआ है एनडीए का कुनबा। पीतल के कारोबार के पीछे हवाला का पैसा, कैंट स्टेशन पर मिला रुपयों से भरा बैग, 2 हिरासत में। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक टूर्नामेंट की श्रृंखला में सनबीम स्कूल सारनाथ में ताइक्वांडो टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। विभिन्न विद्यालयों के लगभग 350 खिलाड़ियों ने लिया भाग। और स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में आयोजित हुआ अलंकरण समारोह। पद व कर्तव्यनिष्ठा की दिलाई गई शपथ। और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के भाजपा के साथ आने का स्वागत किया। रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का स्वागत किया है। ओम प्रकाश राजभर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के आने से एनडीए के परिवार की संख्या बढ़ी है और एनडीए का कुनबा मजबूत हुआ है। वहीं उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहुत लंबे अरसे से कयास लगाया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर संगठन का हिस्सा होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो गई है। गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दे दी है और ओपी राजभर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ कर दिया है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे। परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सर, कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, तो क्या अभी आगे जैसी स्थिति होगी हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे। लेकिन आज स्थिति है कि राजग में हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में मैं कह सकता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए। आईएमएस बीएचयू में स्थापित किए गए 13 मातृ नवजात शिशु देखभाल इकाई एमएनसीयू और ग्रामीण व शहरी सीएचसी में स्थापित किए गए 12 मिनी एनआरसी का प्रयोग यदि सफल रहा तो पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू किए जाने की बात उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कही। काशी के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित डीडीयू चिकित्सालय पांडेपुर, एलबीएस चिकित्सालय रामनगर, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा एवं आईएमएस बीएचयू में स्थापित किए गए 13 मातृ नवजात शिशु देखभाल इकाई एमएनसीयू और ग्रामीण व शहरी सीएचसी में स्थापित किए गए 12 लघु पोषण पुनर्वास केंद्र मिनी एनआरसी का प्रयोग यदि सफल रहा तो वह इस पहल को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। एमएनसीयू वार्ड समय से पहले जन्मे प्रीमेच्योर और कम वजन वाले बच्चों के नए जीवन देने में अहम भूमिका निभाएगा, जबकि मिनी एनआरसी ब्लॉक स्तर पर ही कुपोषित बच्चों को प्राथमिक व आवश्यक उपचार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस पहल में वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। साथ ही सामुदायिक स्तर पर ही जनमानस को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे एवं सर्किट हाउस सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वाराणसी मंडल के स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा और एमएनसीयू व मिनी एनआरसी का शुभारंभ किया। इस दौरान सर्वप्रथम उप मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से बटन दबाकर मिनी एनआरसी एवं एमएनसीयू का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृ शिशु स्वास्थ्य के साथ परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ीकरण करने व संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी में एमएनसीयू और मिनी एमआरसी की पहल की गई है जो काफ़ी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि यदि वाराणसी में एमएनसीयू व मिनी एनआरसी का प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे कि लोगों को उनके घर के पास ही सेवाएं मिल सकें।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में प्रभावी रूप से मच्छर जनित स्रोतों का समय से विनष्टीकरण कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग और नगरीय क्षेत्र में नगर विकास विभाग के सहयोग से एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग आदि का कार्य कराया जाए। जनमानस को मच्छर व जल जनित रोगों से बचाव को लेकर क्या करें और क्या न करें के साथ ही हर रविवार मच्छर पर वार के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने 24 जून से संचालित विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के पहले चरण दंपत्ति संपर्क पखवाड़ा, दूसरे चरण सेवा प्रदायगी चरण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा 7 अगस्त से शुरू होने वाले सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाराणसी मंडल के सभी जिलों में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दी जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर बिजली की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए यह निर्धारित किया जाए कि वहां पर कार्य कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के द्वारा कम से कम 25 से 30 मरीज प्रतिदिन देखे जाएं, जिससे कि उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। बैठक में जिलाधिकारी S. राजलिंगम ने मिनी NRC एवं MNCU में दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने IMS BHU के सहयोग से संचालित किए जा रहे स्टेमी केयर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मंडल डॉक्टर मंजुला सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी सहित जौनपुर, गाजीपुर एवं चंदौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। कैंट रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की सुरक्षा में लगे GRP की टीम को चेकिंग के दौरान रुपयों से भरा बैग मिला। कैंट रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की सुरक्षा में लगी GRP टीम को रविवार को समय बड़ी कामयाबी मिली, जब चेकिंग के दौरान उनके हाथ रुपयों से भरा बैग मिला। कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर GRP की टीम ने रुपए से भरे बैग ले जा रहे 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। दोनों अभियुक्तों के बैग की चेकिंग करने पर करीब 17,83,000 रुपये बरामद हुए। GRP के जवानों के द्वारा पूछताछ किए जाने पर पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलने पर हिरासत में उन्हें ले लिया गया। वहीं IT की टीम इस पूरे मामले पर हिरासत में लिए गए अभियुक्तों से पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। रुपयों से भरे बैग के साथ पकड़े गए 2 अभियुक्तों को लेकर GRP कैंट के सर्किल ऑफिसर कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि सावन के महीने में GRP टीम कैंट प्रभारी हेमंत सिंह की अगुवाई में लगातार चेकिंग की जा रही है। कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चेकिंग के दौरान मुरादाबाद के रहने वाले 2 लोगों के पास से 17,83,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि वह पीतल का कारोबार करते हैं और वाराणसी के व्यापारियों से पीतल का पैसा लेकर वापस मुरादाबाद जा रहे थे। बरामद हुए पैसे को लेकर व्यक्तियों के द्वारा कोई प्रमाण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर IT टीम को सूचित किया गया। GRP अधिकारियों ने बताया कि कैंट स्टेशन पर बरामद हुआ पैसा हवाला का है या नहीं, इसके बारे में IT टीम जांच कर रही है। कैंट हेमंत सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम मेराज आलम और एक का नाम मोहम्मद शोएब है, इनके लिए हुए बैग को चेक किया गया तो इनके हैंड बैग में 16,85,000 रुपये कैश बरामद हुए। ये पैसा इनके द्वारा बताया गया कि ये पीतल के बर्तन का काम करते हैं और ये पैसा वो उसी पीतल के बर्तन का है और ये इसको बनारस से लेकर के मुरादाबाद जा रहे थे। बड़ी कैश लेकर के जाने की पीछे रीजन को बताया। इन्होंने यही बताया कि ये बर्तन का पैसा है और वो पेमेंट इन्होंने लिया है, लेकिन इसके संबंध में इनके द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया जा सका है। IT टीम आ गई है, वो अपनी पूछताछ कर रही है और इसी के साथ ATS भी आई हुई है जो इनसे पूछताछ कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और बनारस में कहाँ से पैसा इकट्ठा किया? ये लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने ये पैसा, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये पैसा दशाश्वमेध घाट और वहीं पे दशाश्वमेध में गलियों से जो दुकानें हैं वहाँ से लिया गया है। अभी आगे अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? इसमें IT वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पैसे के अलावा 98,000 और भी एक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ है, जो इन दोनों में से एक है। शुक्रवार और शनिवार की रात हुई तेज बारिश में जगह जगह जल जमाव तो हुआ ही, साथ ही कुछ जगहों पर जर्जर मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।
शुक्रवार व शनिवार की रात में हुई तेज बारिश से जहां जगह जगह जल जमाव हो गया है तो नगर में कई जगह जो जर्जर मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकान गिरने की घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में ज़्यादा दिखा। सूत टोला मोहल्ले में रविवार की भोर में जर्जर मकान का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। इसके मलबे में दबकर 78 वर्षीय गोपाल कृष्ण की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से मलबा हटवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली थाना क्षेत्र के ही कतुआपुरा मोहल्ले में भी शुक्रवार की देर रात हुई तेज बारिश के चलते एक जर्जर मकान का हिस्सा गिर गया। इस मकान में 3 परिवार रहते थे। मकान के जिस कमरे का छज्जा गिरा उसमें स्वर्गीय किशोर यादव का 4 सदस्यों का परिवार रहता है। यह शनिवार की शाम भरभरा कर गिर गया, जिससे घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन संयोग रहा कि परिवार के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आई और वे बाल बाल बच गए। सनबीम स्कूल सारनाथ में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक टूर्नामेंट 2023 के अंतर्गत ताइक्वांडो टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। सनबीम स्कूल सारनाथ के ऑडिटोरियम प्रतिभा में रविवार को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक टूर्नामेंट 2023 के अंतर्गत ताइक्वांडो टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सनबीम शिक्षण समूह के ऑनरेरी डायरेक्टर हर्ष मधोक, गेस्ट ऑफ ऑनर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव नंदलाल, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक के कोऑर्डिनेटर मनीषा रानी एवं की ऑफिशियल्स आशुतोष जायसवाल, पवन पांडे, सलमान खान, जयप्रकाश गुप्ता आदि का अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि सनबीम शिक्षण समूह के ऑनरेरी डायरेक्टर हर्ष मधोक ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय के छात्रों अदीबा, रिद्धिमा, देव, सौजन्य, शौनक, आदित्य, देवांश, भाविका एवं निमिषा के द्वारा गणेश वंदना किया गया। इस अवसर पर सनबीम शिक्षण समूह के ऑनरेरी डायरेक्टर हर्ष मधोक ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे भी इसके खिलाड़ी रह चुके हैं और यह एक बहुत अच्छा खेल है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं भी दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य सौमिता चटर्जी ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धा एवं खेल की भावना के साथ खेलने तथा अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी तथा उनका उत्साहवर्धन किया। तदुपरांत प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। सनबीम स्कूल सारनाथ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया और वैभव सिंह ने स्वर्ण, हुमारा ने रजत, शशांक, ऋत्विक व शौर्य ने कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण मुकाबले देर रात तक चलते हैं और बचे हुए मुकाबलों का परिणाम सोमवार को जारी किया जाएगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की गढ़वा घाट शाखा में रविवार को छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की मुख्य शाखा गढ़वा घाट परिसर में रविवार को विद्यालय सभागार में छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रेरणा स्रोत श्री श्री 1008 स्वामी सदगुरु हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ आए हुए अतिथियों के लिए स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ।
स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में नवनियुक्त हेड बॉय एवं हेड गर्ल हिमांशु यादव एवं नीलू कुमारी के साथ चारों सदनों के कैप्टन एवं स्पोर्ट्स कैप्टन की शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए कर्तव्य निर्वहन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विवेकानंद, रमन, टैगोर एवं दयानंद सदन के नायक कृष्णा द्विवेदी, श्रेया सिंह, राजवीर सिंह, तनु यादव, गणेश सिंह, नंदिनी राय, अश्मित पटेल एवं सत्या राय को विद्यालय सभागार में विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धनानंद ने शपथ दिलाई। स्पोर्ट्स कैप्टन दुर्गेश तिवारी व वैष्णवी सिंह तथा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी अनुराग यादव व सृष्टि पांडे को दी गई। इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शैशे एवं बैज लगाकर अलंकृत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि ऐसे अवसर विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को तराश कर निखारने के लिए होते हैं। इन उत्तरदायित्वों के सम्यक निर्वहन से नेतृत्व क्षमता के विकास में मदद मिलती है। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अधिकारों की जंग में उत्तरदायित्वों का निर्वहन आज के समाज में एक कड़ी चुनौती है। अध्ययन के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के पथ पर ले जाता है। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक अतिंद्र कुमार सिंह, सुभाष सिंह, रमेश पाठक, योगेश राय, सुनील तिवारी, आशा यादव, स्पोर्ट्स प्रशिक्षक दिलीप कुमार, महुआ डे, मनीष भाटिया इत्यादि सहित बच्चों एवं शिक्षकों की भारी भीड़ उपस्थित रही। छात्र अलंकरण समारोह एक ऐसा आयोजन है जिसमें छात्र छात्राओं के बीच से उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो वार्षिक क्रियाकलापों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आज स्वामी हर्षवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट शाखा में यह आयोजन किया जा रहा है। मैं चुने हुए सभी पदाधिकारियों को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामना देता हूँ। श्री पुरुषोत्तम मास रामकथा आयोजन समिति द्वारा नित्य नया हनुमान एवं मां शारदा मंदिर नाटिमली में 18 जुलाई से 15वें मानस प्रवचन एवं नवान्न पारायण का आयोजन किया जा रहा है। श्री पुरुषोत्तम मास रामकथा आयोजन समिति नित्य नया हनुमान एवं मां शारदा मंदिर नाटिमली शिवाला वाराणसी द्वारा 18 जुलाई से आयोजित 15वां मानस प्रवचन एवं नवान्न पारायण महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 17 जुलाई को प्रातः 6:30 बजे 101 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाला जाएगा, जो कार्यक्रम स्थल से लोटिया, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा, राम कटोरा, नाटिमली होते हुए कार्यक्रम स्थल पर समाप्त होगा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ भक्तिमय माहौल दिखेगा। 18 जुलाई को सायंकाल 7 बजे से रामकथा का आयोजन महंत सिया राम दास जी राघव मंदिर 80 वाराणसी द्वारा किया जाएगा। इस कथा में भारत के विभिन्न स्थानों से कथावाचक मूर्धन्य विद्वानों की भी उपस्थिति होगी। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 16 अगस्त को होगा। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन 20 अगस्त को किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में विक्रम सिंह बंटी, अशोक सिंह, राजू यादव, मनीष मिश्रा, उमेश मौर्य, अरुण मिश्र, जगदीश मौर्य, बद्री प्रसाद मौर्य, मोहन मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद। एक माह तक अनुरत रामकथा का शुभारंभ दिनांक 18/7/2023 को सायंकाल श्री सिया रामदास जी महाराज के दीप प्रज्वलन और आशीर्वचन से प्रारंभ होगा। एक माह में 17 मानस के विद्वान इस मंच पर उपस्थित होंगे, जो विभिन्न MP से, UP से, अन्य स्थानों से भी आएंगे और हर प्रतिदिन एक मानस के विद्वानों के द्वारा एक पुरुष वक्ता और एक महिला वक्ता का कथा प्रतिदिन होगी। सायंकाल ठीक 8 बजे प्रारंभ होता है और ठीक 11:30 बजे आरती हो जाती है। जब लास्ट आखिरी के 9 दिन शेष बचेंगे, उन दिनों में 11 ब्राह्मणों के द्वारा सवेरे मानस नवायन पारायण का पाठ प्रारंभ होगा, जो 2 बजे दिन तक चलता है और सायंकाल फिर उसी तरह 8 बजे 11:30 बजे तक कथा चलती रहती है। मानस का जब आखिरी दिन सम्मेलन का रह जाएगा, 16 अगस्त को मानस का समापन होगा। उसके पश्चात एक भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करके हम लोग कथा का समापन कर देते हैं और 20 तारीख को विशाल भंडारा हनुमान जी का वहीं पर संपन्न होगा। राष्ट्रीय नदी मां गंगा को राष्ट्रध्वज की ही तरह समुचित आदर करने की अपील करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने राष्ट्रध्वज के साथ मां गंगा की आरती उतारी। आरती संस्कृति की मेरुदंड राष्ट्रीय नदी मां गंगा को राष्ट्रध्वज की ही तरह समुचित आदर करने की अपील करते हुए नमामि गंगे ने रविवार को गंगा द्वार से राष्ट्रध्वज लेकर मां गंगा की आरती उतारी। नागरिकों के साथ तिरंगा लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगा टीम के सदस्यों ने राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण हेतु राष्ट्रध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। सावन के दूसरे सोमवार के पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित गंगा द्वार का दिव्य परिसर
भारत माता की जय और आओ घर घर अलग जगाएं, मां गंगा को निर्मल बनाएं के उद्घोष से गूंज उठा। सबका साथ हो गंगा साफ हो की अपील के साथ गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हम राष्ट्र ध्वज की तरह राष्ट्रीय नदी मां गंगा का सम्मान करें। हम सभी हमारी नदियों को साफ और स्वच्छ रखने का प्रण लें। प्रकृति ने हमारे देश को गंगा जैसी पवित्र जीवनदायिनी और आजीविका प्रदान करने वाली नदी दी है। उनकी देखरेख करें और उन्हें गंदा नहीं करने का संकल्प लें। सावन के दूसरे सोमवार के पूर्व यहाँ गंगा द्वार पर हजारों के यात्रियों के साथ जो श्रद्धालुगण हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको हमने गंगा स्वच्छता के बारे में बताकर जागरूक करके मां गंगा की आरती उतारी है और यह निवेदन किया है कि हमें गंगा के किनारे की स्वच्छता बनाए रखने में अपने दायित्व का निर्वहन करना है। मां गंगा के उतार कर सबका साथ हो गंगा साफ हो के सिद्धांत को पालन करने का निवेदन किया है। राष्ट्र ध्वज के साथ भारत माता की जयकार करते हुए हमने यह सबसे अपील की है, आग्रह किया है कि गंगा हमारी है, ये गंगा के घाट हमारे हैं और यदि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। इस मूल उद्देश्य को धारण करते हुए हमें अपने गंगा के किनारे गंदगी नहीं होने देना है, स्वच्छता बनाए रखनी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे के महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, नवीन निषाद, ऋषभ सिंह, नवनीत, सौम्या तिवारी व नागरिकगण उपस्थित थे। सावन के पवित्र माह में बाबा विश्वनाथ के दरबार में विभिन्न रूपों में श्रद्धालु दर्शन करने हेतु पहुंच रहे हैं। सावन के पवित्र माह में दुनिया भर के शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोई सामान्य श्रद्धालु के रूप में तो कोई कांवड़ लिए बाबा के दरबार में पहुंच रहा है तथा कोई अन्य रूप में। सभी अपने आराध्य देवादिदेव महादेव का अपने अंदाज में आराधना कर रहे हैं। रविवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में मध्य प्रदेश के भोपाल से आए श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के श्रद्धालुओं ने एक विशेष समूह के रूप में शंकराचार्य चौक पर अद्भुत शंखनाद एवं डमरू वादन से बाबा श्री काशी विश्वनाथ की स्तुति की। उनका यह भक्ति भाव लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच रहा था। इसके पूर्व श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के लोगों ने वाद्य यंत्र बजाते, झूमते, नाचते नगर का भ्रमण भी किया और लोगों के आकर्षण के केंद्र रहे। काशी में पवित्र पुरुषोत्तम मास में मंगलवार से राजन जी महाराज द्वारा सरस श्रीराम कथा का आयोजन किया जा रहा है। काशी में पवित्र पुरुषोत्तम मास के पुनर्अवसर पर पहली बार विश्वविख्यात कथावाचक प्रेममूर्ति प्रेम भूषण महाराज के कृपापात्र शिष्य राजन जी महाराज मंगलवार से सरस श्रीराम कथा का श्रवण कराएंगे। श्रीराम कथा प्रेमी सेवा समिति के तत्वावधान में जगतगंज स्थित संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में रविवार को कथा स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि कथा नियमित रूप से सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगी। कथा की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कथा रसिकों के बैठने के लिए संपूर्ण में 30,000 स्क्वायर फीट का विशाल जर्मन हैंगर पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रोता सहजता से बैठकर कथा श्रवण कर पाएंगे। कथा स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 2 दर्जन से अधिक CCTV के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं वाहनों के पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। कथा के शुभारंभ से पूर्व मंगलवार को अपराह्न 2 बजे कबीर चौराहा स्थित सरोजा पैलेस से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, हाथी घोड़े पर सवार, देव स्वरूप झांकियां सहित कलश लिए हुए महिलाओं का समूह शामिल होगा। शोभा यात्रा लौराबीर जगतगंज होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से सुमित सर्राफ, विजय मोदी, विजय कपूर, प्रमोद बजाज, अजीत सिंह बग्गा, दीपक बजाज, पवन अग्रवाल, सुरेश तुलसियान, संजीव अग्रवाल, JSK, पुरुषोत्तम जालान आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। पावन मास सावन में, जिसमें कि अधिक मास साथ में है, श्री राम कथा परम पूज्य श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री राजन जी के श्रीमुख से 18 तारीख से आप जो ये एक विशाल पंडाल देख रहे हैं, इसमें होने जा रही है।
और इस कथा को वैसे तो बाबा विश्वनाथ भगवान राम स्वयं ही करता होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रेय दिया है हमारे छोटे भाई श्री सुमित सराफ जी, उनके परिवार को, और उनके साथ हमारा जैसे मारवाड़ी समाज है या सभी समाज, काशी के प्रत्येक के लोग जो है इस कथा में जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से ये एक भव्य से भव्यतम कथा होने जा रही है। और इस कथा के पीछे भी कहीं न कहीं ये उद्देश्य भी है कि काशी के लोगों में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, काशी की प्रगति हो, साथ ही साथ पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ इस कथा को जो है, इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। 18 जुलाई से 26 जुलाई तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री राम कथा का आयोजन श्री राजन महाराज जी के मुखारबिंद से होने जा रहा है। इस कथा में लगभग प्रतिदिन 25,000 से 40,000 तक की राम भक्तों की सम्मिलित होने की संभावना है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बरसात से बचाव के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, पानी से बचाव के सारे साधन किए गए हैं, भक्तों की सुविधा के लिए शौचालय, स्वच्छता के लिए जूता चप्पल के लिए चप्पल स्टैंड, सारी व्यवस्था आयोजक द्वारा की गई है। और हमारा प्रयास है इस पुरुषोत्तम माह में देवादिदेव महादेव के परम प्रिय प्रभु श्री राम की इस कथा का आयोजन हर शिव भक्त, हर राम भक्त को मिले। जैसे नहीं, मीडिया का प्रवेश के लिए कोई पास नहीं है और किसी के लिए भी कोई पास की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क और साधारण तरीके से है। जो जिस क्रम में आएगा उस क्रम में पंडाल में बैठ के कथा का श्रवण करेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।